है। आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इस तिमाही में सबसे ज़्यादा डिमांड जिस चीज़ की रही है वो पैथ लैब की ही रही है, और वही शायद नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट भी होगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और वाई बेसिस पे भी नंबर्स बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहे हैं। 490 करोड़ रुपए के आसपास तिमाही में आया आने का अनुमान है, 302 करोड़ रुपए के सामने, और मुनाफे फ्रंट पे 105 करोड़ रुपए इस तिमाही में आया सकती है 32 करोड़ के सामने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 19% से बढ़ के 30% इस तिमाही में रहेंगे, जो कि पिछले तिमाही में 28-29% के आसपास थे। एक इशू कि कोविड की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड तो तेज रही है, लेकिन उसमें मार्जिन बहुत नहीं थे। लेकिन नॉन कोविड प्रोडक्ट्स जो थे उनकी डिमांड भी इस बार बेटर होकर आई है, क्योंकि पूरी तरह से उसका इंपैक्ट नहीं था इस क्वार्टर में कोविड की सेकेंड वेव का। तो इस वजह से इनके मार्जिन वाली साइड पे थोड़ा सा एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। थोड़ा नॉन कोविड प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी वजह से एक अच्छी मार्जिन मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। साथ ही साथ क्यू ऑन क्यू बेसिस पर मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर है कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट मिक्स जो है वो हाई मार्जिन की साइड नहीं है, लो मार्जिन की साइड है। इस वजह से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा प्रेशर रहेगा मार्जिन पे, लेकिन अदरवाइज वाई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आय और मुनाफा दोनों बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब किस हद तक बाजार डिस्काउंट कर रहा है ये कहना मुश्किल है। चलिए, ये नतीजे आपके सामने हैं, तो इन 4 काउंटर्स पर आपको ध्यान रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, JSW स्टील, हिंडाल्को और साथ ही साथ लाल पैथ लैब्स, इन सब पर आप ऑप्शन ट्रेड्स और फ्यूचर्स ट्रेड्स भी ले सकते हैं। अब आपको कहाँ सेलिंग आती हुई दिख रही है? देखिए, बैंक निफ्टी अब आपको 213 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दिन के न्यूनतम लेवल पर आपको दिख रहे हैं एक्सिस बैंक 705 रुपये, आपको ICICI बैंक पर लगभग 620 रुपये का प्राइस आता हुआ दिख रहा है, और फिलहाल निफ्टी बैंक आपको दिन के न्यूनतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आपके सामने वो वैल्यू है 33,450। बिकवाली आपको थोड़ी बहुत बढ़ती हुई दिख सकती है, लेकिन ये सिर्फ एडजस्टमेंट है, और ये उम्मीद कीजिए कि जो आपने गैप अप देखा था निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्यूसडे को, वो जो एक हल्का सा गैप है वो आपको इन गिरावट में बढ़ता हुआ दिखेगा। हीरो मोटर्स भी आपको दिन के न्यूनतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। HCL टेक में आप प्राइस देख रहे हैं 942 रुपये, हीरो मोटर्स आपके सामने 2877, और BHEL यहाँ पर भी आपको दिन का लोएस्ट लेवल आता हुआ दिखेगा 7360। ये तो हुआ प्राइस चेक, और देखते हैं कहाँ आपको बढ़िया सेक्टोरियली वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, BSC का एक स्टॉक है रोटो पंप। जब से शक्ति पंप की बात हुई है, आप देखिए यहाँ पर बढ़िया वॉल्यूम आपको आता हुआ दिख रहा है। BSC पर कम से कम यहाँ पर 3,70,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, और अगर आप पिछले मध्य अप्रैल से देखें तो यहाँ पर बढ़िया एक्यूमुलेशन हो रहा है। डायरेक्टर साहब लेके आइए रोटो पंप का चार्ट और जुड़िए आशीष चतुर्मोता साहब से। 214 का प्राइस है, इंट्राडे हाई था लगभग 222। देखते हैं उनको चार्ट्स पर रोटो पंप कैसा लगता है। बिल्कुल शैल जी, तो आज जिस तरह से शक्ति पंप्स, KSB पंप्स में एक रैली देखने को मिली है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल इस पूरे स्पेस में देखने को मिला। और रोटो पंप्स एक BSC लिमिटेड कंपनी, एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी, जहां पर हम देख रहे हैं 6 साल का प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। 6 साल का कंसोलिडेशन इस स्टॉक में चल रहा था बिटवीन अ रेंज ऑफ 180 से लेके नीचे 80 के प्राइस में, और आज जो ब्रेकआउट हुआ वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ हुआ, ना कि सिर्फ रोटो पंप्स में बल्कि पूरे स्पेस के अंदर, चाहे वो शक्ति पंप्स हो या KSB पंप्स हो। इसको देखते मुझे लगता है कि रोटो पंप्स के अंदर कम से कम 250-260 के टारगेट्स आपको देखने को नजर आ जाएंगे। इनफैक्ट 4-5 दिन पहले इस स्टॉक ने 225 का एक इंट्राडे हाई बनाया था, और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आई, और जिसको आज के सत्र में उस पूरी सेलिंग को स्टॉक ने एब्जॉर्ब कर लिया है। मेरे समझ से अब स्टॉप लॉस होना चाहिए 194 का, और 240-250 के पोटेंशियल टारगेट्स रोटो पंप्स के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। चलिए, ये आपके सामने चर्चा होती दिख रही है स्क्रीन पर, और जिस हिसाब से आप देखिए शक्ति पंप में आपने एक बढ़िया मूव देखा लगभग 20% का, और एक और MNC कंपनी है इसी स्पेस में जिसका नाम है KSB लिमिटेड। ये काउंटर आपके सामने दिन का उच्चतम लेवल लगा के आया था वापस 999 रुपये का, अब आपके सामने 954 रुपये के आसपास चल रहा है। तो जब से एक बहुत शानदार कमेंट्री शक्ति पंप के मैनेजमेंट में दी एनालिस्ट को, इस पूरे सेक्टर में एक अच्छी चहक आपके सामने बनती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से हमें चोला फाइनेंस को चेक करना है, क्योंकि ये दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है, और यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड पकड़िए। मानस जायसवाल साहब ने आपको एक बढ़िया लॉन्ग कॉल यहाँ पर दी थी 593.50,
ओवर टू यू वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, मैं एग्जैक्टली चोला फाइनेंस को ही देख रहा था। आज इसने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी 50 डेमा से, 20 डेमा 10 डेमा क्रॉस किया डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। मोर स्पेशली अगर आप देखें, ये जो 562 रुपये का स्तर इसने पार किया, जो कि इसका 10 मई का हाई था, उसके बाद इस रेंज का हाई था, पार किया। मानस 568। अभी आप फ्यूचर्स पे ही फोकस करेंगे, फ्यूचर्स को ही ट्रेल करेंगे करीब करीब 590 या 600 तक, या किसी स्ट्राइक पर भी आपने कोई रीड किया है? प्लीज़ इसकी एक काम कीजिएगा, 580 की कॉल लेके आइएगा। लेट्स ब्रिंग चोला 580 CE अब मई की लेके आइएगा। मानस, आपका ट्रेड इस पर क्या होगा? देखिए, दोनों ऑप्शन, या तो आप 580 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं या तो 570 का ले सकते हैं। एक्सपायरी के दिन बहुत कम है वीरेंद्र जी, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं एट द मनी पे जाऊं। तो 16 रुपए वाला जो कॉल ऑप्शन, 570 रुपए का कॉल ऑप्शन है, 16 रुपए का ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 9 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। और जो टारगेट मैंने आपको चोला फाइनेंस में दिए वो 600 रुपए के हैं। तो अगर 600 रुपए का प्राइस आएगा तो ये तो कम से कम 30 रुपए होगा, लेकिन उम्मीद करिए कि 30 से 35 रुपए की रेंज में आपको भाव मिल जाएगा। जी हाँ, चोला फाइनेंस आपके स्क्रीन पर आप देखें। अब तक बात करते करते फ्यूचर्स 570 190 पे आ गए। अच्छा, एक मैं बात कहना यहाँ पे भूल गया। मानस से जब बात हो ही रही है तो जरा ओबराय रियलिटी का चार्ट लेके आइए। आज सुबह सुबह मानस ने इस पर कॉल दी थी, बहुत कन्विक्शन के साथ। अगर आप देखें, सडनली रियलिटी स्पेस में वो चले गए, एंटर करके वहाँ बात कर रहे थे कि भाई आज मैं ओबराय रियलिटी पे फोकस करूँगा। लेट्स ब्रिंग ओबराय रियलिटी आपकी स्क्रीन पर। डे हाई की ट्रैजेक्टरी में अगर आप देखें, ऑलमोस्ट गया था ये स्टॉक, का अच्छा मूव दिया। इस पर आपका टारगेट तो हिट हो गया, लेकिन एक बार आप ओबराय रियलिटी को देखिए, जयकॉर्प को देखिए, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो हैं आज अच्छा मूव देते हुए। अभी भी क्या आउटलुक रखते हैं इन स्टॉक्स पे आप इस वक्त मानस? ओबराय रियलिटी में तो डेफिनेटली मैं अभी भी काफी पॉजिटिव हूँ, और उसका रीजन एक बहुत क्लियर है कि ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अगर हम इसके जो टारगेट है उसको मापने की कोशिश करेंगे तो वो जो टारगेट है वो 700 रुपए के आते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि अभी इंटरडे सेशन में जो गिरावट मिली या आने वाले समय में जब भी गिरावट मिले तो पोजिशनल तौर पे यहाँ पर खरीदारी करिए। 560 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 700 रुपए के टारगेट सेट करिए। दूसरा, हमने जैकॉब की बात की थी कि बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं। हाई टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर स्टॉक निकल गया। एक हर्डल था 98 रुपीज का, उसको क्रॉस कर गया। तो अब तो जो पहले के हाई थे टेस्ट होंगे 109 110 रुपए के। तो यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 97 रुपीज के नीचे रहेंगे और टारगेट कम से कम 109 110 के रहेंगे। चलिए, आपके सामने बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स खुलते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन पर। वीरेंद्र जी, अगर आपको याद हो, सुबह हमारे साथ प्रकाश दीवान साहब जुड़े